हाय गाइस, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग कल का काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा होगा, जो कि हम लोगों ने केवल रैंडमली बना दिया था। फिर भी उस वीडियो पर आप लोगों के जो कमेंट आए थे वो बहुत ही पॉजिटिवली आए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को यह महसूस होने लगा कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, शायद उसमें हम लोग धीरे धीरे सफल हो रहे हैं। अब हम लोग का यह प्रयास रहेगा कि आगे थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से आप लोगों को वीडियो बना कर दिया जाए, जिससे वह फीलिंग आप लोगों के अंदर उत्पन्न हो जाए जो आप लोग को ऑफलाइन क्लासेज में आप लोग महसूस करते हैं। आप लोग को कहीं भी कोई कमी महसूस ना हो कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं। इसी क्रम में अब जैसा कि आप लोगों ने कल देखा था कि आखिरी क्वेश्चन था कि ए बी और सी अगर अलग अलग दिनों में अगर किसी काम को पूरा करते हैं, तो अलग अलग दिनों में जब किसी काम को पूरा करते हैं तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। लेकिन आप लोग के दिमाग में ये भी प्रश्न उठता होगा कि अगर अलग अलग कर रहे हैं फिर मिलकर अगर कर रहे हैं तो ये तो निकल गया, लेकिन अगर दो लोग साथ मिलकर काम करें और यह पूछ लिया जाए कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं और इसके बाद जब तीनों मिल जाएं तो वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में करते हैं, तो ए बी और सी तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सही ना। अब देखिए, तो अगर जैसे कल लगा रहे थे आप लोग कि 10 ए और बी और यह बी और सी 12 दिन में, तो 12 बी और सी और ए 15 दिन में, 15 सी और ए। एकदम सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे। अब हम क्या करेंगे बाबू कि 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। आप लोग निकाल लेंगे, 60 हो जाएगा। अब देखा जाए कि किसी काम को जैसे मान लीजिए ए और बी 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना भाग वो करेंगे, तो 10 छक्का 60 6 भाग करेंगे। उसी तरह से बी और सी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना भाग, तो 12 बचे 60। सी और ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में सी और ए कितना काम करेंगे, 15 चौका 60। ठीक है। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले यह देखा जाए बाबू कि ए बी और सी दोनों सब मिल करके कितना काम करते हैं एक दिन में। तो 6 5 11 11 4 15, 6 धन 5 धन 4 बराबर 15 भाग तीनों मिल करके एक दिन में करते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात है कि सभी लोग 2-2 दिन काम किए हैं। इस चीज को ध्यान में रखना आप लोगों को कि देखेंगे सभी लोग 2-2 दिन, ए जो है बी के साथ यहाँ काम किया, फिर यहाँ सी के साथ किया है। उसी तरह बी जो है ए के साथ एक बार काम किया, फिर एक बार सी के साथ काम किया है। तो सभी लोग 2-2 दिन काम किए हैं। इसका मतलब यह 15 भाग जो काम कर रहे हैं ए बी और सी, उसमें सब 2-2 दिन काम किए हैं, तब 15 भाग हो रहा है। अब तो आप लोग या तो एक दिन का सबका अगर निकालना हो तो इसका आधा कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकालना है, तो या तो इसका आधा कर लीजिए, या तो आप लोग क्या करिए कि इस कार्य टोटल जो कार्य है उसी को क्या कर दीजिए, दुगना कर दीजिए, तब भी हो जाएगा। तो 60 में कितना हो जाएगा 120। अब क्या करेंगे, ए बी सी का कितने दिन में करेंगे, तो 120 में 15 से क्या कर देंगे बाबू, भाग देंगे।
तो 15 कम 15, 15 वाटे 120, कितना दिन हो जाएगा? सही। तो 15 वाटे 120, 8 दिन हो जाएगा। अब इस तरह का हो गया ना कि अगर ए बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करना चाहें तो उसको करने में कितने दिन लगेंगे बाबू? 8 दिन लगेंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में, दूसरे में नहीं हम कर रहे, इसी क्वेश्चन में आप लोगों को यह लगे कि अगर सिंगल व्यक्ति का पूछ दिया जाए, अगर हमसे यह पूछ दिया जाए कि ए कितने दिन में काम करेगा अकेला, अगर ए को अकेला काम करना रहे तब कितना दिन लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अब देखेंगे ए कहाँ कहाँ है। ए यहाँ है और यहाँ है, तो ए और बी, और इसमें बी सी और ए दोनों मिलकर कितना करें? 6 10। ए बी और सी ए दोनों मिलकर 10 भाग कर रहे हैं। अब यहां ध्यान से थोड़ा देखेंगे कि हमको मालूम है बाबू कि बी और सी जो है 5 भाग काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 भाग काम करते हैं। तो जब बी और सी एक दिन में 5 भाग काम करते हैं तो ए 2 दिन में कितना काम करता है? तो ए का 2 दिन का काम 10 में से हम इसका 5 भाग क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ए का 2 दिन का काम 5 भाग, या तो ए का 1 दिन का काम निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा, या तो फिर उसी तरह से बाबू काम को क्या कर दीजिए? दुगना कर दीजिए। तो 120 में 5 से भाग दीजिए, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी कितना दिन हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा। इसी तरह से आप बी का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं। ठीक ना? क्लियर हो गया ना? अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब 2 लोग अगर इस तरह से काम कर रहे हैं, 2 लोग, तो तीनों मिलकर के अगर एक दिन कितने मिलकर काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा? लेकिन अगर इसी का अपोजिट दे दे, प्रश्न अपोजिट दे दे, जैसे आप लोग से ये पूछ दे कि 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग मिलकर काम कर दे रहे हैं, अगर किसी 2 लोगों का पूछ दे तब हम इस तरह से क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखिए, बी और सी किसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए 8 दिन में, ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक ना? एकदम हो गया ना? उसी तरह का क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर अगर काम करना चाहें तो वो कितने दिन में करेंगे? अब देखिए, उसी तरह से सेम टू सेम करेंगे लोग। 12 कौन कौन से लोग कर रहे हैं 12 दिन में? बी और सी, और सी और 8 दिन में कितने लोग कर रहे हैं? सी और ए। जबकि 6 दिन में कितने लोग कर रहे हैं? ए बी और सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो 12 8 और 6 का लसा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब देखिए, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना भाग काम करेंगे? तो 12 दूनी 24, 2 भाग काम करेंगे। सी और ए 8 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 8 त्रिक 24, और ए बी और सी 6 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 चौका 24। अब ध्यान दीजिए, पूछ रहा था कि ए और बी कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ए बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो अगर इसको जोड़ दिया जाए, इसमें बी और सी, बी सी और सी और ए, इसको देखिए आप, तो कितना? 2 और 3, तो 2 3 कितना भाग होगा बाबू? 5 भाग हो गया। कंफर्म है? लेकिन इसमें सी 2 बार है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बी सी और प्लस सी बराबर 5 भाग। तो हमको मालूम है
बाबू कि ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 भाग काम करते हैं, ये कंफर्म है ना कि ए बी और सी 4 भाग काम करते हैं, तो सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। तो हम क्या करेंगे बाबू, सी का काम निकालने के लिए 5 में से ए बी और सी का काम घटा देंगे, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सी एक दिन में एक भाग काम कर रहा है। एकदम ध्यान से देखिएगा ये कि जब सी एक दिन में एक भाग काम कर रहा है तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे। तो हमको मालूम है कि ए बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में 4 भाग काम करते हैं। ठीक है कि ए बी और सी तीनों मिल करके 4 भाग काम करते हैं, जबकि सी अकेला एक भाग काम करता है। तो ए और बी कितना करेंगे, बस 4 में से 1 घटा देंगे, यानी ए और बी कितना करेंगे, एक दिन में 3 भाग काम करेंगे। जब ए और बी एक दिन में 3 भाग काम करेंगे तो टोटल कितना है बाबू, 24 भाग है काम, तो टोटल काम 24 है, तो कितना दिन लग जाएगा। तो 24 में हम क्या करेंगे बाबू, 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 वाटे 24, यानी कितना दिन लग जाएगा, 8 दिन। इस तरह से आप लोग अगर अपोजिट भी पूछे तो भी इस तरह से क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, देख सकते हैं। अब हमें जहां तक उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब आगे आप लोग के मन में यह उठ रहा होगा कि इस तरह से मिलकर काम करने वाला तो मतलब लगभग क्वेश्चन हो जा रहा है, अगर कोई बीच से काम छोड़कर चला जाए तब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ तो देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद, यानी देखिएगा, परंतु 2 दिन बाद काम करने के ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद काम करने के ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक ना, अब देखिए बीच में छोड़ दे रहा है, तो एकदम सेम टू सेम उसी तरह लगाएंगे। ए 10 दिन में कर रहा है, बी जो है 15 दिन में, 10 और 15 का लसा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना भाग करेगा, 10 तिहाई 30, और बी 15 दिन में कर रहा है तो 15 दूनी 30, यानी यह एक दिन में 3 भाग कर रहा है, यह 2 दिन में। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे 3 2 5 भाग एक दिन में करेंगे। और यह हमसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 दिन काम करने के बाद, मतलब दोनों मिल करके 2 दिन साथ काम किए हैं, तो एक दिन में अगर 5 भाग काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे, 10 भाग काम कंप्लीट होगा। जबकि टोटल काम कितना है, 30 भाग। अब 30 भाग में से 10 भाग कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना, तो 30 में से 10 भाग हो चुका है, बचा कितना, 20 भाग। अब इसको कौन करेगा, शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, बी को करना है, बचा काम 20 है, तो 20 में बी कितना एक दिन में काम करता है, 2 भाग एक दिन में कर रहा है, तो 20 भाग करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो उसे इसमें क्या कर देंगे बाबू, भाग देंगे, तो 2 में 20, यानी शेष काम कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रश्न में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, इस तरह भी घुमाकर पूछ सकता है आपसे। यह तो हम बताए हैं, यह बताए हैं कि शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, शेष काम जो बचा है उसको कितने दिन में पूरा किया जाएगा बी के द्वारा। लेकिन अगर यह पूछ दे कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 10 दिन यहाँ लगा है बी के द्वारा, और आप लोग देखे ही हैं कि 2 दिन साथ काम किए हैं, 2 दिन साथ काम किए हैं, तो 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 दिन पहले काम हुआ है, 10 दिन बाद में काम हुआ है, तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12। मतलब आप लोग को कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत ही नहीं है, आप लोग बस यही ध्यान रखिए। अगर पूछ रहा है कि शेष काम कितने दिन में अकेले करेगा, तो 10 दिन आंसर हो जाएगा। अगर कह दे रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा,
तब यह हो जाएगा 12 दिन तब हो जाएगा, ठीक ना। अब यह सही हो गया। अब आप लोग के दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर 2 के बजाय 3 लोग अगर काम में लग जाए तब यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, जैसे देखिए ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है तथा सी उसी को 20 दिनों में कर सकता है। तीनों साथ साथ काम शुरू करें, लेकिन ए काम शुरू करने के 3 दिन बाद तथा बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए काम शुरू होने के 3 दिन बाद चला जाता है और बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है। शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा। ये प्रश्न तो यह पूछा जा रहा है इसमें कि शेष जो काम बचेगा उसको सी कितने दिन में करेगा, और दूसरा यह पूछा जा रहा है कि पूरा कार्य यानी संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए एकदम उसी तरह से लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 15 दिन ए, 24 दिन बी और 20 दिन सी, यही ना 20 दिन सी। अब ए बी इन सबका एलसीएम 15, 24 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 120। मान लीजिए 120 हो जाएगा। अब 15 से इसमें भाग देंगे, 15 बटे 120, 24 से भाग देंगे 5 बार जाएगा और 20 से भाग देंगे 6 बार जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ए एक दिन में 8 बार काम करेगा, बी एक दिन में 5 बार काम करेगा, सी एक दिन में 6 बार काम करेगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि तीनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम शुरू करने के 3 दिन बाद, यानी 3 दिन बाद का मतलब यह होगा कि 3 दिन दोनों साथ साथ काम किए हैं, ठीक ना। 3 दिन तीनों साथ साथ काम किए हैं। तो यह एक दिन का काम कितना होगा 8, 5, 13, 13, 6, 19। एक दिन का काम 19 भाग होगा। अब देखिए एक दिन का काम 19 भाग, 3 दिन तीनों साथ साथ किए हैं। जब 3 दिन साथ किए हैं तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 19 तिया 57, 19 तिया 57 भाग काम हो जाएगा। अब 3 दिन हो गया। 3 दिन के बाद ये जो है चला जाता है, यही ना कि 3 दिन के बाद ये चला जाता है। बच कौन गए बी और सी। लेकिन आगे प्रश्न में बोल दिया बाबू कि बी काम शुरू होने के 4 दिन बाद चला जाता है, तो यानी 3 दिन तो साथ किया ही है, 3 दिन साथ किया ही है। इसके बाद 1 दिन और इसका मतलब भी किया है, क्योंकि 4 दिन की बात है ना, 4 दिन बाद वो भी चला जाता है, तो 1 दिन इसका मतलब बी और किया है। तो यानी बी और सी मिल करके 1 दिन और काम किए हैं, बी के साथ सी के साथ बी मिल करके। तो यह दोनों मिलकर कितना करेंगे 5, 6, 11 भाग, और कितना दिन 1 का दिन साथ रहा है अभी, तो कितना काम होगा 11। अब टोटल काम कितना समाप्त हो गया 7, 1, 8, 5, 68 भाग समाप्त हो गया। जबकि टोटल काम कितना है 120 भाग, यही है ना 120 भाग काम है और समाप्त हो गया 68 भाग, सही है। अब बचा कितना काम तो हम क्या करेंगे बाबू 120 में से 68 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 11, 11 बचा 52 भाग काम बचा है। इसको करेगा कौन सी करेगा, क्योंकि बचा तो वही है, ए और बी तो दोनों निकल लिए, अब बचा सी ही है। जो शेष काम बचेगा उसको यही करेगा। तो अब क्या करेंगे बाबू, तो 52 में 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा, इसको काट दीजिए पहले, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 26/3। अब इसमें भाग दीजिए, 3 8 24, बच कितना जाएगा 2/3, यानी शेष काम कितने दिन में होगा
शेष काम कितने दिन में होगा? 8 सही 2/3 दिन में, सही ना? अब देखिए, लेकिन इसी प्रश्न में पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। यही तो पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। जब पूरा काम की बात कर रहे हैं तो 4 दिन पहले और काम हुआ है, यही ना? क्योंकि जब ए और बी सी मिलकर कर रहे हैं तो 4 दिन और काम हुआ है पहले का, तो 4 दिन वो और 8 सही 2/3 यह, तो 8 सही 2/3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 12 सही 2/3, ये आंसर है। अगर कहे कि सी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा, तो 8 सही 2/3। अगर कहा जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, अगर यह बात पूछ दिया जाए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 8 सही 2/3 में 4 दिन जोड़ देंगे, 4 दिन जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 12 सही 2/3, ठीक ना? अब आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन क्लियर हो गए दोनों कंडीशन में। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इसमें, इस हेडिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जिसमें आपको यह कहा जाता है कि काम समाप्ति के कुछ दिन पहले ही कोई व्यक्ति चला जाए। जैसे ये तो यह था कि काम शुरू होने के कुछ दिन बाद चला जाए, लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से घुमाकर कह दे कि काम समाप्ति के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति चला जाए, तो उस तरह से क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे, इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया तो काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व, मतलब पहले बी काम करना छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। क्लियर? क्लियर ना? तो इस तरह से अगर देखा जाए, ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, दोनों काम शुरू करते हैं, और इसके बाद कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे, बी काम करना छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। तो एकदम उसी तरह से करेंगे कि ए 10 दिन, बी जो है 15 दिन में करता है, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम, तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, यानी ए एक दिन में 3 भाग काम करेगा और बी जो एक दिन में 2 भाग काम करेगा। क्लियर ना? एक दिन में 2 भाग काम करेगा। अब ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि 8 दिन बी काम करना छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। यहां आप लोग को ये जरा सोचिएगा कि बी काम छोड़ रहा है, ए तो काम छोड़ नहीं रहा है, इन्हें ना काम छोड़ रहा है, तो ये तो पूरा 8 दिन काम करेगा ना। और ये हमको मालूम है कि एक दिन में ये कितना काम कर रहा है, 3 भाग काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करेगा? तो 8 गुणे 3 यानी 24 भाग। 24 भाग अकेले ए करेगा। अब बच गया बी, तो 24 भाग अकेले अगर बी ए कर रहा है तो बी कितना काम करेगा? तो टोटल काम 30 है, 30 में से बाबू 24 घटा देंगे, यानी 6 भाग कर रहा है। बी केवल कितना काम कर रहा है? 6 भाग काम कर रहा है। जब 6 भाग केवल काम कर रहा है और इतना हमको मालूम है कि बी एक दिन में 2 ही भाग काम करता है एक दिन में, तो 6 भाग करने में उसको कितना दिन लगेगा? तो इसका तात्पर्य है कि बी जो है काम करने में, बी को काम करने में कितना दिन लगेगा, यानी बी कितने दिन काम किया? 2 से 6 भाग देंगे, 2 तिहाई 6। इसका मतलब यह हुआ कि बी जो है 3 दिन काम करके चला गया। बी जो है 3 दिन बाद काम करके चला गया। लेकिन इसमें देखिए 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात का यहाँ ध्यान रखिएगा। 2 तरह के प्रश्न पूछे, एक तो यह कि बी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो अगर कहे कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया तो आंसर हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि बी 3 दिन काम किया और काम छोड़कर चला गया। लेकिन प्रश्न यह भी पूछता है कि बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़कर चला गया। प्रश्न यही था ना पूर्व वाला कि बी काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व काम छोड़कर चला गया। जब यह पूछते
तो टोटल काम कितना दिन है, 8 दिन में समाप्त हो रहा है। 8 में से बाबू 3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कितने दिन पहले, 5 दिन, 5 दिन बी जो है 5 दिन पूर्व जो है काम छोड़कर चला गया। अब कंफर्म हो गया ना। अगर ये पूछते कि बी कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया तो 3 दिन बाद, और काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़कर चला गया तो ये 5 दिन हो जाएगा। अब कंफर्म हो गया ना ये चीज। अब देखिए अगर इसी में आप लोग को यह लग रहा हो कि यह 2 व्यक्तियों पर अगर काम पूछा जा रहा है, अगर यह 3 व्यक्तियों पर पूछा जाए और वे अलग अलग दिन बाद काम छोड़कर जाए, तब इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिल करके काम शुरू करें, लेकिन ए काम समाप्त होने के 1 दिन पहले चला जाता है और बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला जाता है, तो कह रहा है कि तो कुल कितने दिन में काम समाप्त होने में, तो काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा, ये पूछा जा रहा है ना कि काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। तो देखिए अगर एकदम उसी तरह से मेथड लगाएंगे बाबू, जैसे आप अब तक लगाए हैं उसी तरह, क्योंकि चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हम बस देखिए देखते आ रहे हैं, तो एक ही तरह का मेथड यूज कर रहे हैं, एक ही ट्रिक से। तो जैसे देखिए 10, 20 और 30, यह ए का है, यह बी का है और यह सी का है। तो 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 10 छक्का 60, एक 6 भाग 1 दिन में काम करेगा, 20 तिहाई 60, ये 3 भाग 1 दिन में काम करेगा, 30 दूनी 60, ये 2 भाग 1 दिन में काम करेगा। अब ध्यान दीजिएगा यह 6 भाग 1 दिन में, या 3 भाग या 2 भाग, लेकिन प्रश्न में यहाँ कहा है कि ए जो है काम समाप्त होने के 1 दिन पहले चला जाता है और बी जो है काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला जाता है। ये कह रहा है कि ए 1 दिन पहले चला जाता है, बी 3 दिन पहले जाता। आप मान लीजिए कि यह जाते ही नहीं, बस इस क्वेश्चन में इसी तरह से लगाएंगे कि आप मान लीजिए कि यह जाते नहीं है, करते हैं काम, नहीं जाते हैं। तो अगर नहीं जाते तो यह 1 दिन और काम करेगा, ये और 20 3 दिन और काम करेगा। तो अगर ए 1 दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 6 गुणे 1 दिन, क्योंकि 1 दिन करेगा तो 6 एकम 6, 6 भाग काम करेगा। अगर बी छोड़कर नहीं जाता है, वो भी रहता है, बी अगर छोड़कर नहीं जाता है तो वह 3 भाग काम करेगा। तो 3 गुणे 3, 3 तरीका 9 भाग यह करेगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 भाग। मतलब इस टोटल काम से 15 भाग और एक्स्ट्रा काम होगा, यही ना होगा। तो अगर टोटल से 15 भाग अधिक और काम होगा तो मान लीजिए टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 भाग पहले से काम था। अगर ये सब जाते नहीं तो 15 भाग और काम होगा, तो 15 भाग और काम होगा, कितना हो जाएगा, 75। और जब 75 होगा टोटल काम, तब हम सी भी लगातार काम करता सबके साथ। अगर छोड़कर नहीं जाते तो सी सबके साथ काम करेगा। तो कुल काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो ये इन तीनों का 1 दिन का काम निकालेंगे। 6 3 9 9 2 11, 6 दान 3 दान 2, 11 भाग काम 1 दिन में होगा। तो 75 भाग करने में कितना समय लगेगा, बस क्या करें, 75 में 11 भाग, 11 कम 11, 11 छक्का 66, बच जाएगा 9, 6 सही 9/11 दिन लगेगा, ठीक ना। इनको 6 सही 9/11 दिन समाप्त करने में लगेगा। इस तरह से आप लोग चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन हो आप उसको लगा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, एक टॉपिक खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन जो है अगले टॉपिक्स में आप लोग को मिलेगा। अब आज का आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि कहीं कोई आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन अगर कहीं हो रही है आप लोग को समस्या तो उसको जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें,
जिससे हमें आगे की वीडियो बनाने में मोटिवेशनल मिल सके। थैंक्स।